अनुवाद। लेबनान में एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे पत्थर लगाए गए हैं जिन्हें देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। एक एक पत्थर का वजन 3 ब्लू वेल्स जितना भारी है और हैरत अंगेज तौर पर इन पत्थरों को बड़ी महारत से वन पीस में न सिर्फ काटा गया बल्कि 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया था, वह भी हजारों साल पहले। लेकिन मिस्ट्री ये है कि आज तक इंसानों की कोई ऐसी सभ्यता नहीं गुजरी जो इतने बड़े पत्थर काटने में मशहूर हो। क्या इतिहास में कोई ऐसी सभ्यता थी जिनके पास वह ज्ञान था जो आज हमारे पास नहीं है? इन पत्थरों की जांच पड़ताल के लिए जर्मनी के एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उस खान में खुदाई करना शुरू की जहां से यह पत्थर लाए गए थे। वहां आज भी एक अधूरा पत्थर मौजूद है जिसका वजन लगभग 1200 टन बताया जाता है, यानी करीब 4.740 जितना। खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के अंदर कुछ ऐसे सबूत मिले जिन पर यकीन लाना काफी मुश्किल है। डोस्टन लेबनान की बेका घाटी के पूर्व में बालबेक नामक शहर है जहां रोमन साम्राज्य के कुछ खंडहर मौजूद हैं जिन्हें देखने लोग आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये खंडहर ऊपर से देखने पर रोमन काल के दिखाई देते हैं, लेकिन इसके नीचे आर्कियोलॉजी के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रोमन साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। यहाँ प्राचीन रोमनों द्वारा बनाया गया एक मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है। ये मंदिर आज भी रोमन साम्राज्य के वास्तुकला और उनके हुनर की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की नींव पाई गई है। पहले तो ऐसा समझा गया था कि शायद ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़कर एक बड़े पत्थर का आभास देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन विभिन्न परीक्षणों के बाद यह बात पक्की हो गई कि ये वास्तव में एक ही विशाल पत्थर है। इन्हें ट्रिलिथियम कहा गया। इन पत्थरों को 30 फीट ऊपर उठाकर रखना इंसानी इतिहास में पहली बार किया गया था। इन पत्थरों के आकार और वजन का अंदाजा लगाना हो तो एक एक पत्थर 9 लाख किलोग्राम का है, यानी दुनिया के सबसे भारी जहाज एंटोनोव A225 मिरिया से भी 1.5 गुना ज्यादा भारी और गीजा के पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए सबसे बड़े पत्थरों से भी 10 गुना बड़ा। इनके इतने बड़े आकार के बावजूद इन्हें किसी तरह से खान से यहाँ तक लाया गया जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और फिर हेलियोपोलिस कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया। उसके बाद इन ब्लॉक्स के ऊपर एक और परत रखकर खड़ा किया गया। जिस कुशलता से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया वह वाकई गैर मामूली काम है, खासकर उस दौर के लिए जब आधुनिक मशीनों की कल्पना भी मुश्किल थी, क्योंकि इनके बीच में कागज जितना भी फासला नहीं है। रोमन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उनका फोकस खूबसूरती पर होता था। वे अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल्स दुनिया को दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत ट्रिलिथियम एक गुप्त संरचना के रूप में दफन था। इस सवाल पर विचार आता है कि कोई सभ्यता अगर इतना बड़ा कारनामा अंजाम देती है तो उसे छुपाएगी क्यों? प्राचीन रोमनों के पास जो सबसे बड़ी क्रेन थी वह भी केवल 60 टन का वजन उठा सकती थी। इससे यह साफ होता है कि रोमनों के पास इतना बड़ा पत्थर उठाने की तकनीक नहीं थी और उन पत्थरों में वह छेद भी नहीं दिखता जो रोमनों द्वारा उठाए गए पत्थरों में अक्सर पाया जाता था, जिसे लुइस होल्स कहा जाता है। इन विशाल पत्थरों को उठाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना ही कोई तरीका बताया गया। आखिर महारत से यह काम किसने अंजाम दिया? यह मंदिर की असली नींव किसने बनाई? इतिहास में दर्ज है कि रोमनों ने एक पहले से बनी हुई नींव के ऊपर अपना मंदिर खड़ा किया था। इसका मतलब है कि इस कंस्ट्रक्शन से हजारों साल पहले भी कोई सभ्यता थी जो इन पत्थरों का निर्माण कर चुकी थी। बालबेक में केवल ट्रिलिथियम ही नहीं है, टेम्पल ऑफ जुपिटर के कंपाउंड में कई स्थानों पर इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। साउथ वॉल पर 400 से 800 टन के अनेक पत्थर पाए जाते हैं। कुछ जमीन के ऊपर हैं तो कई जमीन के नीचे, और उनकी फिटिंग इतनी साफ सुथरी है कि उनके किनारों पर बनाई गई लाइन 1 मिलीमीटर से भी कम चौड़ी है। इन पत्थरों की सतह पर अजीबोगरीब निशान भी दिखाई देते हैं जो आधुनिक माइनिंग मशीनरी के कारण बनने वाले निशानों की तरह हैं। पुराने काल के टूल्स के बारे में कहा जाए
तो उनमें से कोई भी इस प्रकार के निशान बनाने में सक्षम नहीं है। इस तरह के निशान चीन के यानशान क्वारी के पत्थरों पर भी देखे गए हैं, जहां 16,000 टन का एक पत्थर मौजूद है। इसी प्रकार जॉर्डन के प्राचीन शहर Music पेट्रा में भी licensing ऐसे ही निशान reimagined. पाए गए हैं। अब हम उस खान की ओर बढ़ते हैं जहां से बालबेक के पत्थर निकाले गए थे। यहाँ कुछ अधूरे कटे हुए पत्थर भी अभी तक मौजूद हैं। इनमें से एक पत्थर को प्रेग्नेंट वुमन स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसका वजन लगभग 1200 टन है और एक हिस्सा अभी भी खान के पत्थर से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जो भी इस पत्थर को काट रहा था, उसे इसे अलग करने का मौका नहीं मिला, वरना यह भी Artlist हमें IO. टेम्पल ऑफ जुपिटर की साइट पर नजर आता। 2014 में जब इस पत्थर के पास खुदाई की गई